नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज हम हाज़िर हैं सैटरडे स्पेशल में। जैसा कि आप जानते हैं, एवरी सैटरडे हम लोग जातक कथा की सीरीज़ करते हैं। तो आज जातक कथा सीरीज़ में आपके सामने हम लेकर आए हैं महिला मुख्य जातक कथा। अब महिला मुख्य जातक कथा का क्या मतलब है? ये क्या मैसेज देना चाहता है? क्या शिक्षा देना चाहता है? इस पर आज हम गहरी चर्चा करेंगे और ये जातक कथा से आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख मिलेगी, जो आप प्रैक्टिकल तौर पे घरों पे महसूस करते हैं, अपने अड़ोस-पड़ोस में महसूस करते हैं, पति-पटीदार में महसूस करते हैं, पूरे समाज में महसूस करते हैं। सोचिए कितनी गहराई से ये जातक कथा लिखी गई है, आज से काफ़ी समय पहले। आपको इसमें वो फ़ील आएगा कि यार यही चीज़ें तो होती हैं, ऐसे ही तो घर टूट जाते हैं। ऐसे ही तो भाई-भाई के दुश्मन बन जाते हैं, अपना समाज अपने ही लोगों के समर्थन में क्यों नहीं खड़ा हो पाता है, अपना समाज संगठित क्यों नहीं है। तो उसको बखूबी इस जातक कथा में उकेरा गया है, दिखाया गया है। तो चलें इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। और जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो लोग जो भी अपनी बातें बोलते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलें शुरू करते हैं समय ना गवाते हुए महिला मुख्य जातक कथा का। ये 26वीं जातक कथा है और इस जातक कथा में जो मेन जो टारगेट किया गया है या मेन जो उद्देश्य इसका दिखाया गया है, जैसे इसका नाम आप देख पा रहे हैं महिला मुख। तो महिला के मुख से क्या यहाँ पे क्या मतलब है? क्यों इसका नाम महिला मुख दिया गया है? तो महिला मुख इसलिए दिया गया है कि महिला का मुख बहुत खूबसूरत होता है, देखने में सुंदर लगती है और उस कारण से ही महिला मुख दिया गया है। लेकिन इस कहानी का थीम बड़ा अलग है। वो शीर्षक चुनाव को उसने महिला के मुख के आधार पर किया है। तारीफ़ के लिए किया है कि हाँ, सुंदर होती हैं, सुंदर लगती हैं इसलिए, लेकिन इसमें एक्चुअल में कहानी कुछ और है। इसमें एक शब्द आता है पुराण। अब ये जो पुराण शब्द है, आप आज की डेट में अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पाली का शब्द है पुराण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप गहराई से जातकों को जब आप अध्ययन करेंगे, तो आपके सामने ना एक-एक जो रहस्य इन लोगों ने क्रिएट कर रखा है, वो सारी चीज़ें खुल जाएँगी। सारे इन लोगों की पोल पट्टी खुल जाएगी कि इन्होंने क्या-क्या घाल-मेल कर रखा है। अब पहला शब्द ही है पुराण चुराण वचो निशम। अब ये गाथा है पूरी की पूरी, जिसमें तथागत बुद्ध के मुँह से कहलवाया गया है कि पुराण चुराण, चुरान, वचो निशम, ये पूरी गाथा है जो आगे आएगी, अतीत कथा में आएगी। पहले इसके लिए हम वर्तमान इसका परिदृश्य देखेंगे, ऐसे क्या परिदृश्य हो गया था, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी जिसमें तथागत के मुँह से ये शब्द निकला पुराण चुरान वचो निशम। आगे और भी है, ये यहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन आज की डेट में आपको पुराण तो ये कुछ और ही पकड़ा दे रहे हैं। जबकि ये पुराण बुद्धिज़्म में शब्द है और पुराण का मतलब पुराना होता है। ये कोई ग्रंथ नहीं है, किताब नहीं है, पाली का शब्द है। मतलब आप ये इससे ये समझ सकते हैं कि इन लोगों के शब्दावलियाँ जो हैं, धर्म ग्रंथों की, जैसे वेद शब्द पाली में मिलेगा, पाली का है। पुराण शब्द पाली में मिलेगा और उनसे पहले ये शब्द भी उनके नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये शब्दों का कितना बड़ा चोरी किया गया है, जिस तरह से बुद्धिज़्म के वेद शब्द का इन्होंने गलत-गलत किताबें लिख के और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बताना शुरू कर दिया। उसी तरह से पुराण शब्द जो बुद्धिज़्म का है पुराना, इसके नाम पे भी इन्होंने फर्जी किताबें जो हैं लिख दी। 18 पुराण, 108 पुराण लिख के लोगों में बाँट रखी है कि भैया पुराण मतलब ये होता है, वेद मतलब ये होता है। समझ रहे हैं?
जबकि वेद का मतलब अनुभव होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप जातक कथा को गहराई से पढ़ेंगे, शब्दावलियों को पकड़ेंगे कि कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से शब्दों को चोरी किया है, बुद्ध के वचन को कहाँ-कहाँ से, तब आप इनके ना पूरे-पूरे घाल-मेल पकड़ लेंगे। अब कोई माई का लाल यहाँ पे इतिहासकार भी इस बात को नहीं कह सकता है कि हाँ भई, तथागत बुद्ध के समय कोई पुराण था। क्योंकि सारे इतिहासकार भी कम से कम पुराण को पिछले 1000 साल का ही मानते हैं। कुछ इक्का-दुक्का जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँगे तो गुप्त वंश में पहुँचाते हैं। लेकिन तथागत के समय में कोई नहीं पहुँचाता। तो यहाँ पे आप साफ-साफ देख सकते हैं कि पुराण शब्द तथागत के समय में है, 2600 साल पुराना शब्द है, यानी पाली का है, बुद्धिज़्म का है, चोरी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, होता क्या है यहाँ पे? इस कथा का थीम क्या है? इस कथा में क्या होता है कि जो तथागत के भाई थे, देवदत्त, तो जब उन्होंने देखा कि मेरा भाई जो है उसको एनलाइटेंड हो गया है, बहुत ज़्यादा उसको मान-सम्मान मिल रहा है और उसको भी लगा कि यार हम क्या राजा बन के और छोटे-मोटे राजा बन के हम च राजा ही रह जाएँगे। यहाँ तो तथागत एनलाइटमेंट होने के बाद से पूरे सारे के सारे राजा हमारे चरणों में ही झुक जा रहे हैं। इतना बड़ा है, क्या हम करेंगे ये? वो भी जाके तथागत के यहाँ प्रवज्ञा ग्रहण कर लिया, रहने लगा। फिर धीरे-धीरे अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया था कि आपको ये लोग क्या बताएँगे कि बिंबिसार जो थे ना, वो ना हिंदू राजा थे और तथागत के कारण से बुद्धिस्ट बन गए थे वो। फिर आपको एक दूसरी बात बताई जाएगी कि लेकिन बिंबिसार जो है, उनका जो बेटा था अजातशत्रु, वो फिर से हिंदू राजा था। उसका बुद्धिज़्म से कुछ लेना-देना नहीं था। लेकिन आपको मैं फिर से बता दूँ कि ये तो इन लोगों के शब्द ही गलत हो जाते हैं जब हिंदू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वैदिक ये बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि खाल खींच के हाथ में दे दी जाएगी। इसीलिए आज तक इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वैदिक बोल सकें। और उसके बाद से अब बचा क्या? कुछ नहीं। तो जब आप जातक कथाओं को पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि भई देखें, अजातशत्रु जो है, वो दरअसल देवदत्त के बहकावे में रहता था, किसी दूसरे धर्म का नहीं था। वो क्या करता था कि जो देवदत्त है, ये क्या करता था, पूर्व जो 27 बुद्ध थे, उनकी जो परंपरा चली आ रही थी, उसी को फ़ॉलो करता था और तथागत के शरण में आया था, प्रवज्ञा भी लिया था, लेकिन क्या करता था ये, इसकी आदत वही वाली थी, जैसे अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं बुद्धिज़्म में, बुद्ध का मार्ग, तथागत का मार्ग बड़ा अच्छा है, आते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, फिर अपने कुछ जो है महापुरुष को, अपने कुछ लोगों को कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। ये भी वैसे ही करता था। ये तथागत के पूर्ण विचार पे चलने वाला में से नहीं था। ये क्या करता था कि पहले के 27 बुद्ध हुए हैं, तो हम उनकी भी मानेंगे, हम उनकी भी मानेंगे। कन्फ्यूज़, हमेशा कन्फ्यूज़, मतलब 2 नाव की, 10 नाव की सवारी करने वाला था। पाहियान सोचिए, 4th-5वीं सदी में लिख के गए हैं कि उस समय भी उसके अनुयायी सब थे, वो भी पूर्व बुद्ध को मानते थे। तो देवदत्त को मानने वाले थे। तथागत के साथ-साथ पूर्व बुद्ध को भी मानने वाले थे उसके अनुयायी और उनका बाकायदे चैत्य सारा चीज़ बना हुआ था, कैप्स वगैरह। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अजातशत्रु है, वो दरअसल किसी दूसरे धर्म का नहीं था। भारत में कोई धर्म ही नहीं था, एक ही धम्म था। धम्म, आप सुविचार पे हैं तो बुद्ध धम्म, अन्यथा आप अधर्मी हैं। 2 ही चीज़ शब्द आते हैं, धर्म या फिर अधर्म। अधर्म क्या है? जो तथागत के विचारों पे नहीं चलने वाला था वो, क्योंकि वही सुविचार था, परफेक्शन था। उसके अलावा कोई बेहतर मार्ग था ही नहीं, ना आज तक हुआ है। तथागत से बेहतर मार्ग अगर आप देखेंगे आध्यात्मिक दुनिया में, उनसे बेहतर मार्ग आज तक हुआ ही नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अजातशत्रु है, उसको शत्रु लिख देते हैं हिंदी में। तो ये जो अजातशत्रु है, ये क्या करता था कि देवदत्त को कहता था कि गुरुजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको ना पब्लिक से मिलने-जुलने की भी ज़रूरत नहीं है। हम तो आपको ना बैठे-बैठाए खाना भिजवाएँगे आपको, एकदम। तो वो क्या करता था, गया शीर्ष पे बैठा रहता था और देवदत्त के लिए बढ़िया-बढ़िया खाना पकवान बनवाता था अजातशत्रु, भिजवाता था, "भेजो, हमारे गुरुजी खाएँगे, देवदत्त जी।" अब वो क्या करता था कि पूरा वहाँ पे एक महाविहार बनवा दिया, राजा था ही।
संपत्ति का अंबार था, बनवा दिया पूरा एक महाविहार देवदत्त के लिए। और प्रतिदिन नाना प्रकार के रसों से युक्त, देखें शब्द सुनिए, 3 वर्ष के पुराने सुगंधित चावल, चावल के बारे में भी कहा जाता है कि जो पुराना चावल होता है वो उसमें टेस्ट भी बढ़ जाता है और थोड़ा-सा बढ़िया भी लगता है। पता नहीं कितनी बात सही है, आप लोग थोड़ा फीडबैक देके बताइएगा। बहुत सारे लोग नया-नया चावल भी खाते हैं और कई लोगों का ये मानना है कि पुराना चावल का टेस्ट बड़ा बढ़िया होता है। मैंने ऐसी बातें जो हैं नशाओं के बारे में सुना है, विशेषकर जो अल्कोहल्स वगैरह के बारे में, कि लोग जो हैं बहुत पुरानी-पुरानी, ख़ैर वो नशा की चीज़ें हैं तो उसका प्रमोशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है और उसकी बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे क्या होता है कि चावल के बारे में लिखता है कि 3 वर्ष के पुराने सुगंधित चावलों से बने भोजन की 500 थालियाँ, समझ रहे हैं? 500 थालियाँ पूरा भोजन की डेली वो भिजवा देता था। सुबह, शाम, दोपहर भिजवा रहा है भैया खाने के लिए। लाभ-सत्कार मिलने के कारण अब वहाँ पूरा लाभ-सत्कार मिल रहा है, तो देवदत्त के बहुत सारे जो भिक्षु थे, वो क्या सोच रहे हैं कि भैया चलो इन देवदत्त के यहाँ चलते हैं। राजा का भी समर्थन है, प्रॉपर राजा का समर्थन है और खाने-पाने को देखिए क्या ज़बरदस्त खाना मिल रहा है। हुँ। अब बताइए कहाँ हम लोग तथागत के यहाँ जाके और लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, खाएँगे, उपदेश देंगे, ये सब का है यहाँ बैठे-बैठाए मिल रहा है। अब पूरा राजा का आशीर्वाद है, अब क्या चाहिए? भैया घुसो इसके उसमें। अब लगे सब देवदत्त के अनुयायी परअनुयायी सब बनना शुरू कर दिए। जब बहुत सारे अनुयायी उसके बनने लगे, तो क्या हुआ कि राजगृह जो था, वहाँ से 2 मित्र थे। तो दोनों मित्र सोचे कि चलो हम भी प्रवजित होते हैं। लेकिन ब्रांड तथागत थे, फ़ायदा उठा रहा था देवदत्त। चिकनी-चुपड़ी, चापलूसी वाली बातों में, उल्टी बातों में, राजा को बहकाने में। आज भी देख लीजिए, आज भी जितने चापलूस हैं, वो सब जाके जो भी सत्ता में रहेगा, जाके चापलूसी में मग्न हो जाएँगे, फ़ायदा लेंगे। बहुत जो सीधे-साधे ईमानदार लोग हैं, उन लोगों को कितना कष्ट भी हो जाता है, लेकिन अब वही आदत है कि नहीं हम चापलूसी नहीं कर सकते भैया, भले कष्ट सह लेंगे, चापलूसी नहीं कर पाएँगे, ये ना हो पाएगा। तो ये उसकी संख्या बढ़ने लगी और ये जो दोनों लड़के जो 2 नए जो भिक्षु मतलब बनने के लिए गए, तो इनमें से एक ने क्या सोचा कि हम तो तथागत से ही लेंगे भैया, ब्रांड वही है, जो भी हो, हम तो जाएँगे वहीं पे। और दूसरा क्या सोच रहा है कि यार हम ब्रांड भले ही वो हों, लेकिन एक बात बताओ, राजा का आशीर्वाद उस पे है ही और स खाने-पीने को मिल ही रहा है, उसमें भी कोई तकलीफ है नहीं है, घर से आए हैं घर के हाथ का खाना छोड़ दिए हैं, तो अब वहाँ पे इतना सुगंधित खाना मिल रहा है, तो क्या करें? हम तो चलते हैं भैया देवदत्त के पास। तो वो देवदत्त के पास निकल लिया और एक जो बंदा था वो शास्ता के पास गया यानी तथागत के पास गया। दोनों जाते हैं और जाने के बाद से वो अपना-अपना फीडबैक के लिए कभी-कभार जानते थे कि भई देवदत्त जो है उसके लोग मिलने नहीं देता था तथागत से और तथागत के लोग भी अब नहीं जाते थे, जानते हैं कि भैया वो चिढ़ा हुआ आदमी है, तो क्या अब जाना है? तो वो लोग अपना प्रचार-प्रसार करते थे। लेकिन ये चूँकि दोनों दोस्त थे, तो चोरी-छुपे कहीं-कहीं मिल भी लेते थे। तो मिलते थे, बातचीत करते थे, तो अपना-अपना एक-दूसरे को फीडबैक सुनाते थे। अब वो जो है फीडबैक सुनाता है, जो देवदत्त के यहाँ है, "यार तेरे कैसे चल रहे हैं?" बोला कि "कुछ नहीं, हम तो तथागत से रोज़ उपदेश लेते हैं और जाते हैं और लोगों के घरों में जाते हैं, बच्चों को उपदेश देते हैं, सीखते हैं और खा पी के भिक्षा लेते हैं, चले आते हैं।" तो बोला, "अरे यार! तू इतना मेहनत कर रहा है, पसीने तेरे आ जाते हैं, इतने धूप पसीने में जाता है, आता है और हमारे यहाँ देख कितना मज़ा है। पूरे के पूरे मैं तो जाता हूँ आराम से और बैठे रहते हैं, बैठे-बैठे यूँ मतलब मज़ेदार खाना मिलता है एकदम आपके ना जीभ से पानी आ जाए, एकदम ज़बरदस्त खाना मिलता है भाई।" और राजा भिजवाता है, पूरे 5-5 सौ थाली एकदम खा-खा के तो हम लोग मज़े में आ जाते हैं। तो कहा इसने कहा जो शास्ता के पास था, कहा, "कोई बात नहीं भैया, जा ले, तू मज़े ही ले, हमको तो तथागत के पास ही रहना है।" लेकिन उसका जो दोस्त था, वो बार-बार फ़ोर्स करने लगा, "अरे यार, कौन देख रहा है? जैसे एक काम कर, तू जैसे भिक्षा माँगने के लिए निकलता है ना,
लोगों के घर तो जाता होगा, पढ़ाने-लिखाने के लिए कुछ तो जाता ही होगा। एक काम कर, तू निकला कर ना, तो सीधे-सीधे ना हमारे यहाँ ही आ जाया कर और वहीं पे चल देवदत्त की कुटिया मतलब महाविहार में चल, खाना आता है, भोजन आता है, वहीं पे बैठ के खाइयो हम लोगों के साथ। कहता है, "अच्छा जी।" अब ये बार-बार जब फ़ोर्स देता है, तो कहता है, "यार हमारा तो बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार है, जिगरी यार है, क्या करें? चलो जब इतना फ़ोर्स कर ही रहा है, तो एक बार चले ही चलते हैं।" तो जाता है, खाता होता है, खा पी के जब उधर से आता है और फिर धीरे से कुटिया में चला जाता है। तो लोगों को उतना शक डाउट नहीं होता है, तथागत के पास उनके वेलुवन में जाता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो वेलुवन है और गया शीर्ष है, दोनों में काफ़ी अंतर है। तो यहाँ जो वेलुवन की बात कही गई है, वो मेबी हो सकता है कि कोई नज़दीकी में कोई और भी शाखा रही हो वेलुवन की। वो हो सकता है या हो सकता है कथाकार ने कुछ मिसमैच कर दिया हो। तो ख़ैर उससे यहाँ बहुत मतलब नहीं है, बस जगह का ही है, बाकी कहानी वही एज़ इट इज़ है, कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होता है वहाँ पे कि वो आ जाता था और सस्ता के यहाँ और फिर जाके आराम से अपना सो-पी जो भी रहता था वो चीज़ कर लेता था। खाने के समय में निकलता था तो निकल लेता था उधर को, खा पी के आ जाता था। लेकिन बेचारा कितने दिन तक अपने को रोक पाता? उसको टेस्ट अच्छा लगा वहाँ पे गया था तो, बढ़िया लगा। एक बार स्वाद आ गया जीभ में, बार-बार जाने लगा। कहा कि यार ये भी तो सही बात है, इधर गए थे उससे बढ़िया उधर चले जाएँ। तो अब कितने दिन तक बात छुपती? किसी न किसी दिन बता ही दिया कि वाह! राजा क्या स्वादिष्ट टेस्टी खाना भिजवाता है भाई, मज़ा आ गया। अब जब ये बात खुल जाती है, पोल खुलती है, तो बाकी सब भिक्षु लोग जो हैं, जो सीलवान लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन लोगों को जब ये बात पता चलती है, तो कहते हैं कि देखो, ये बात ठीक नहीं है कि आप वहाँ पे जाते हो, जाके ये सब खा के आते हो। देखिए, गया शीर्ष जो नाम दिया गया है, एक बार याद है हम लोगों ने स्ट्रीम की थी और तब हम लोग बोल रहे थे कि बोधगया का नाम बुध आया होना चाहिए, गया क्यों है? असल में गया शीर्ष नाम ना पुराना नाम है। गया नाम के एक भिक्षु भिक्षु ही थे वो भी, भिक्षु के नाम पे ही पड़ा है गया। पहले रहते थे थोड़ा-सा, तो ऐसा नहीं है कि गया नाम जो है कोई वो है और वहाँ पे आप देखें गया शीर्ष जो है उसका एक्चुअल में आज के नाम ब्रह्मयोनि पहाड़ रखा गया है। ब्रह्मयोनि पहाड़ और वो आप ध्यान देंगे उस पर इन लोगों ने कब्ज़ा किया, वो भी भिक्षु का ही है। भिक्षुओं का ही है मतलब देवदत्त का है वो, देवदत्त और उसके सारा चीज़ अजातशत्रु ने बनवाया था, है तो बुद्धिज़्म का ही वो। लेकिन इस पर ये धीरे-धीरे कब्ज़ा कर के आप देखिए कि सब कब्ज़ा करते जा रहे हैं बुद्धिज़्म की चीज़ों पे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये बात खुल जाती है, पोल खुल जाती है, तो भिक्षुगण लोग उस पर गुस्सा होते हैं कि यार तू तो नाक कटवा दिया, ये क्या कर रहा है? मतलब क्या ऐसा क्या हो गया? हुँ, कि इस तरह से तुम्हें करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो कहते हैं सब कि भैया इसको ना ले चलो, शास्ता के पास ही ले चलो और कोई उपाय नहीं है, शास्ता इसका फैसला करेंगे, ये क्या कर रहा है ये? तो उसको ले जाते हैं शास्ता के पास, यानी तथागत के पास। तो तथागत के पास जब वो जाता है, तो तथागत देखते हैं धर्म सभा कहा जाता था। तथागत जहाँ पे लोगों को समझाते थे, उसी को धर्म सभा देखिए धर्म सभा शब्द भी चोरी कर लिए हैं सब आज की डेट में। और दूसरे-दूसरे धर्म वाले ब्राह्मणवादी जो हैं, वो अपने को धर्म सभा कहते हैं। उनका धर्म सभा नहीं है त ये सारे शब्दावलियाँ, ये सारी चीज़ें बुद्धिज़्म की हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो देखते हैं, तथागत देखते हैं कि अरे यार! ये तो इधर से ये लग रहा है कि भिक्षु का आने का मन नहीं है, ज़बरदस्ती पकड़ के लाया जा रहा है। पूछ देते हैं कि भैया ये अनिच्छुक भिक्षु को क्यों लेकर आए हो? आने का अनिच्छुक था, क्यों लेकर आए हो? तो भंते लोग जो हैं वो बोलते हैं कि देखिए, ये भिक्षु प्रवचित हमारे यहाँ हुआ और जाके देवदत्त द्वारा अधम का उत्पन्न भोजन ग्रहण कर रहा है। तो देवदत्त का जो कमाया हुआ है, जैसे भी वो अपना भोजन कर रहा है, करवा रहा है, वो सही नहीं है। तो तथागत पूछते हैं कि हाँ भाई तुम देवदत्त के यहाँ अधम का भोजन करते? तो जो भिक्षु है, जो ये काम करता था, कहता है कि हाँ, लेकिन थोड़ा बहाना बना देता है। पूरा सच बोलने में उसको तकलीफ होती है, तो थोड़ा-सा ट्विस्ट करके बोलता है
कहता है कि हाँ, मैं खाया तो हूँ लेकिन देवदत्त नहीं देता है, कोई और मनुष्य लोग देते हैं। झूठ बोलता है मतलब कि मैं जाता तो हूँ वहाँ पे, लेकिन देवदत्त नहीं देता है, कोई दूसरा मनुष्य देता है, मतलब झूठ भी बोल रहा है साथ में। तथागत पकड़ लेते हैं उसको। फिर वो कहते हैं कि एक्चुअल में इसमें ना ये जो भिक्खु जो बहाना बना रहा है, ये दरअसल जिस संगति में जो रहता है ना, जिसकी जैसी संगत होती है, उस कारण से ये प्रॉब्लम आती है। इसकी संगति जो है, वो संगति की चीज़ को पकड़ लेते हैं, कि इसकी संगत ना गलत पड़ गई है। उसका दोस्त ही गलत था। पहले तो उसका दोस्त था, जिगरी यार था। पहले तो जब ये इसने सही रास्ता चुना, तो उसने गलत रास्ता चुना। ध्यान दीजिएगा। और गलत रास्ता चुनने के बाद से फिर इसको भी बहकाया कि भाई देख, तू भी हमारी पाले में आ जा, मेरा डिसीजन सही था। और ये अपने डिसीजन लेते हुए भी कि हम सही जगह पे जा रहे हैं, उसके बावजूद फिर से बहक गया। तो तथागत पकड़ लेते हैं कि असल में इसका संगति का असर है, वहीं से ना गड़बड़ हो रही है। तो अब ये एक जातक सुनाते हैं कथा, कि देखो, अब हम एक जातक बताते हैं, ऐसा तो हमेशा से चला आ रहा है। और वहाँ पे भी किस तरह से इसी तरह की ठीक घटना आई थी, तब क्या सॉल्यूशन आया था। तब वो एक अतीत कथा सुनाई जाती है। अब अतीत कथा में आप देखिए क्या होता है यहाँ पे। अतीत कथा में वो बोलते हैं कि वही फिर से बनारस में ब्रह्मदत्त राजा, ये वही ब्रह्मदत्त है जिसको बृहदत्त बना के पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य राजा का खात्मा ज़िंदगी भर सब लोग कराते हुए आ रहे हैं काल्पनिकता में। एक्चुअल में जातक कथाओं में ब्रह्मदत्त नाम आया है मैक्सिमम, और वो बनारस का राजा है, भिक्षु ही है। तो अभी जब भी अतीत कथा सुनाई जाती है, तो इसमें ना हमेशा उसके राज्य में अलग-अलग तरह में बोधिसत्व होते हैं। अब यहाँ इस बार जो कंडीशन है, वो उसके एक मंत्री हैं, अमात्य हैं दरअसल बोधिसत्व, अमात्य के रूप में। और उसके यहाँ एक हाथी था, उसका नाम ही महिलामुख था। उसका नाम ही महिलामुख था, और वो देखने में भी सुंदर था आगे से। मतलब आगे से कोई लुक उसका दिखता था, अच्छा लगता था हाथी का। तो उसको उसका नाम ही रख दिए थे महिलामुख, सुंदर होने के कारण। तो लिखा गया है कि नाम का एक मांगलिक हाथी था, मांगलिक मतलब पवित्र होता है। ब्रह्मनिज़्म ने मांगलिक शब्द को, बुद्धिज़्म के मांगलिक शब्द को इतना ज़्यादा हरास कर दिया कि इन्होंने क्या कर दिया कि लड़की मांगलिक है तो भैया अब तो इसकी शादी ना होनी है, ला कर्मकांड करा। जबकि मांगलिक मतलब होता है पवित्र, सबसे अच्छा। तो इन लोगों ने मांगलिक शब्द का ही सत्कार कर दिया। खैर, तो ये जो हाथी था वो बहुत ही शीलवान था, सदाचार संपन्न था, बहुत ही अच्छा हाथी था। अब क्या होता है कि वो किसी को भी कष्ट नहीं देता था, किसी को भी परेशान नहीं करता था। बड़े अच्छे से सदाशील होकर, सदाचार होकर अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा था। एक दिन चोर आते हैं सब, चोरी करने के लिए, ठीक है? तो जब वो बुलाते हैं, नहीं, चोर आते हैं चोरी करने के लिए, तो क्या करते हैं सब चोर कि जो हाथी रहता है उसके बगल में ही खुसुर-फुसुर करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं कि आज ना हमको चोरी करनी है। ऐसे सेंध मारना है, इस तरह से मारना है। और फिर कहते हैं जब सामान लेके भागा जाएगा ना, तो जो वहाँ पे जो-जो व्यक्ति होगा, उसको ना मारना है, पीटना है। ठीक है? अब आपने देखा होगा कि जो तुलसी है 17वीं सदी में, 16वीं-17वीं सदी में अकबर के समकालीन, वो क्या लिखता है? मारता हुआ, पीटता हुआ, श्राप देता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। अभी कहाँ से वो किसको कह रहा था? मुझे बहुत पहले बताया गया कि वो दरअसल ना जो गुरु रविदास जी हैं, उनको जवाब दे रहा था। क्योंकि गुरु रविदास जी कहते हैं कि चरण चंडाल के भी पूज लेना चाहिए, अगर वो अच्छा है तो, अब ब्राह्मण मत पूजिए अगर वो खराब है तो। तो उसका वो जवाब दे रहा था। असल में वो सिर्फ़ गुरु रविदास जी का जवाब नहीं दे रहा था, और गुरु रविदास जी वो बात कहाँ से कह रहे थे, तो वो जातकों से ही बात कह रहे थे। जातकों में यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, ये देखें, अब जातक आप नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं जानते हैं।
कि कोई भी महापुरुष कोई बात कहा है, उस सब के सब लोगों को ज्ञान कहाँ से आया था? बुद्धिज़्म से ही आया है। जितने 14वीं, 15वीं, 12वीं, 13वीं ये जितने बाद के जिसको आप भक्ति काल कह दीजिए या कोई सा भी काल कह लीजिए। इन कालों में जितने भी विद्वान आए हैं, बहुजन के विद्वान आए हैं, उनके ज्ञान का स्रोत कहाँ से आया है? वो सब बुद्धिज़्म की ही जो बातें चली आ रही थी, वही चीज़ों को वो बता रहे थे और कुछ भी नहीं था उसमें। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जब चोर सब आपस में बात कर रहे हैं कि सुरंग में ऐसे सेंध मारना है, ऐसे चोरी करना है, ये करना है और जाते समय सामान लेकर जाते समय जो आदमी है उनको मारना है और फिर सामान लेके जाना है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा ना तो कोई भी उठ के पकड़ लेगा और फिर देखें आगे क्या शब्द है, चोर को सिलवान नहीं होना चाहिए। क्या लिखता है? चोर को सीलवान नहीं होना चाहिए, उसे बदमिजाज, कठोर और ज़ोर-ज़बरदस्ती करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बात लिखी है ना, वो चोर के लिए लिखी है। किसके लिए लिखी है? चोर के लिए, कि चोर को सिलवान नहीं होना चाहिए। और तुलसी क्या कह रहा है 17वीं सदी में? कि चोरी करता हुआ, मारता हुआ, श्राप देता हुआ, गुणहीन, सीलहीन ब्राह्मण भी पूजनीय है। और चोर के लिए बुद्धिज़्म में कहा गया है कि चोर जो होता है वो सिलवान नहीं होना चाहिए मतलब चोर आपस में बात कर रहे हैं सब, उसको बदमिजाज, कठोर, ज़ोर-ज़बरदस्ती तो सारा चोरों का गुण अपना लेता है ब्राह्मणिज़्म। मनुस्मृति में चोरी भी अलाउ कर देता है ब्राह्मण के लिए, कि जाओ शूद्रों के यहाँ चोरी कर लो, मार लो, छीन लो, ज़बरदस्ती कर लो, सब अलाउ है तुम्हारे लिए। समझ रहे हो ना? और तुम उसके लिए बदमिजाजी करो, तुम उसके लिए जो है अब चोर हो ही गए हो तो सिलवान तो होना ही नहीं है। लेकिन फिर भी तुम फिर भी पुजवा रहा है ये तुलसी। आप ध्यान से देखेंगे पूरे जातकों को तो आपको सारी शब्दावलियाँ समझ में आ जाएगी। मैंने क्या कहा था कि ब्रह्मनिज़्म जब भी बनाया गया, बुद्धिज़्म के उल्टा बनाया गया। जो-जो बातें लिखी थी ठीक उसका उल्टा काम किया, कह दिया कि ले भैया बन गया हमारा एक धर्म। अब यहाँ पे क्या करता है वो सामान ले जाते समय ये करना चाहिए, चोर को सिलवान नहीं होना चाहिए, उसे बदमिजाज, कठोर और ज़ोर-ज़बरदस्ती करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार आपस में सलाह कर एक-दूसरे को सिखा के चोर वहाँ से चले गए। अब क्या होता है, हाथी जो है वहाँ पे महिला मुख हाथी, वो क्या सोच रहा है, यार यहाँ पे चोर जो आए थे, ये तो बड़ा आपस में जो बातचीत कर रहे थे, तो हमें ना इंसानों से सीखना चाहिए। बड़े चतुर चालाक लोग थे ये। कितना ज़बरदस्त बात कर रहे थे, ये पक्का इनसे बता ही रहे थे, अगर हम नहीं सीखेंगे इनसे, तो हम तो हाथी हैं, हमसे तो चतुर चालाक हैं। हमको तो इनसे कुछ सीखे हम ही को सिखा ही तो रहे थे हमको। अब वो क्या करता है, उनसे सीख लेता है कि हमको भी ना बदमिजाज होना चाहिए, मारना-पीटना चाहिए। ये क्या है बेवकूफ़ बने हुए हैं, सिलवान ये वो। जैसे क्या होता है, गाँव में 4-5 भाई रह रहे हैं आपस में और उसमें से 1-2 को किसी को लगता है कि अरे यार ये तो बड़ा आगे बढ़ रहे हैं सब, रुको 1-2 को फोड़ो इसमें से। और 1-2 से नज़दीकियाँ बढ़ाई जाने लगती हैं, फिर उनसे कुछ ऐसी बातें की जाने लगेंगी, फिर उसको दिखाया जाएगा कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम तो सीधे हो। या फिर उसके जैसे ही एक काल्पनिक एक परिवेश बना के, एक दूसरी कथा बना के उसको सुनाया जाएगा और फिर कहा जाएगा भाई साहब, ऐसा में वो तो हेंगन कर दिया, बिल्कुल सही। अब वो सीधा-साधा थोड़े है, सीधा-साधा बेवकूफ़ थोड़े था वो। अब ये क्या होगा कि ये जो बंदा जिसको ये तोड़ना चाह रहे हैं, वो बंदा ये सब कहानी सुनेगा चारों बगल अपने अगल-बगल तो क्या इसको लगेगा यार ऐसी ही कुछ तो मेरे साथ भी घटना घट ही रही है। और ये जो बड़ा सटीक सॉल्यूशन बता रहे हैं हमको ऐसा ही करना चाहिए। और फाइनली क्या होता है जाके वो ऐसा करेगा एंड देन ब्रेक जो वो चाहते थे उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल कथा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल कथा है। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि हाथी के पास जब चोर इस तरह से बातें करते हैं, तो जब ये चोर इस तरह की पूरी बातें कर कर रहे हैं या करते हैं, तो हाथी सीख जाता है और अगले दिन वैसा ही करने लगता है। क्या कर रहा है अगले दिन? जैसे ही उसका जो वो आता है जो हाथी चलाता है अ, हथवान, उसको सूंड से पकड़ता है, पकड़ के ज़मीन में पटक देता है। फिर जो दूसरे-तीसरे लोग आते हैं, उनको भी मार डालता है। पूरा जो-जो वो सिखा के गए थे रात में जो-जो बातें किए थे, सोचा कि यार ऐसा ही होना चाहिए, तभी ना हम चतुर चालाक कहलाएँगे। उल्टा समझ लिया। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो बड़ा
ठीक है, सीधा-साधा है, अच्छा है और कोई व्यक्ति जो है उसको जानबूझ के कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि अरे ये बेवकूफ़ है, ये गधा है, सीधा है, ये है, वो है करके बता रहे हैं। अब उसको लग रहा है वो अचानक से उल्टी हरकतें करने लगेगा। तब लोगों को समझ में आया ये कितना खराब है, पहले कितना अच्छा था। उसको नहीं समझ में आ रहा है सामने वाले को। लेकिन संगत यहाँ देखें संगत जो है वो कैसे उसको बिगाड़ रही है। तो जब इस तरह की घटना हो गई तो राजा तक ये बात पहुँची कि भैया ये तो जिसको भी देखो उसी को मार दे रहा है, उठा के पटक दे रहा है, मार रहा है, अब क्या किया जाए इसको? राजा कहता है कि यार हाथी हमारा इतना प्यारा हाथी था, उसके साथ ऐसी घटना हो गई। भैया अब जो बोधिसत्व रहता है अमात्य उसको कहता है जाओ और जाकर देखो चेक करो क्या हुआ है, मामला से समझ के आओ भैया। तो वो जाता है मामला समझने के लिए। तो जाता है तो देखता है कि पूरा अच्छे से देखता है, कहता है बीमारी तो कुछ नहीं लग रही है इसको, कोई बीमारी नहीं है इसको। तो बीमार नहीं है तो फिर ऐसे इसका हुआ क्या है? क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है? तो बोधिसत्व क्या कहते हैं कि इसका ना पक्का कुछ गलत संगत का असर पड़ गया है। एक होता है ना कि इंसान में कोई बीमारी हो, कुछ मिर्गी के दौरे आ गए, कुछ जो है उसको और कोई प्रॉब्लम आ गई जिसे सनक गया, कुछ मानसिक प्रॉब्लम आ गई, सनक गया, इधर-उधर करने लगा। वो समझ में आता है जब कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, फिर भी ऊट-पटांग हरकतें कर रहा है, इसका मतलब कि इसको किसी ने गलत संगत दे दी है। गलत चीज़ें इसको समझा दी गई हैं और ये हो गया है। तो राजा के पास जाता है, अमात्य जो हैं, जो बोधिसत्व हैं और राजा को फीडबैक देते हैं कि भैया उसको कोई भी रोग नहीं है। वो दरअसल तुष्ट इसलिए हो गया है क्योंकि उसको अच्छा वो फीडबैक में जब जाँच-वाँच पता कराते हैं तो पता चलता है कि हाँ, चोर-वोर इधर से गुज़रे हैं सब, आए हैं सब, वही सब आपस में कुछ-कुछ बातें कर रहे थे, उन्हीं सब की बातें सुना है ये। तो अब यहाँ पे इस समझ जाते हैं, राजा से कहते हैं कि इसका ना संगत का असर हो गया है, इसका संगत सही करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एक हाथी है, हाथी की बात इंसान कैसे समझ रहा है, इंसान की बात हाथी कैसे समझ रहा है? तो ये अतीत कथाओं में, जातकों में, अतीत कथाओं में ये इस तरह की चीज़ें बिल्कुल कॉमन होती हैं। ये सिर्फ़ आपके समझने के लिए बनाई जाती हैं, इसका इतिहास से कुछ लेना-देना नहीं है। ये सिर्फ़ आपको उन परिस्थितियों के अनुसार कहानियाँ किस तरह से बनाई गई हैं, क्या आपको मोटिवेशन दे रही हैं, वो चीज़ें इस कहानियों से पता चलता है। तो अब क्या होता है कि राजा कहता है कि एक काम करो, सॉल्यूशन निकालो, इसको सही करो भाई, हाथी को। अगर इसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम हुई है तो इसको सही करो। तो वो क्या करता है, अमात्य जो बोधिसत्व है, कहता है कि सारे भंते लोगों को बुलाता है और जब भंते लोगों को बुलाता है, तो देखिए यहाँ पे तो अब क्या किया जाना चाहिए? तो सदाचारी यानी सीलवान, समन ब्राह्मणों को, यहाँ क्या लिखा है? शमन ब्राह्मणों को। शमन ब्राह्मण मतलब विद्वान जो श्रमण लोग होते हैं उन्हीं को, ठीक है? शमन ब्राह्मणों को, उनको बुलाना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि शमन ब्राह्मण जो शब्द होता है उसको कहते हैं ना कि देखो श्रमण मतलब भिक्षु हो गए, ब्राह्मण मतलब वैदिक ब्राह्मण हो गया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। शमन ब्राह्मण बुद्धिज़्म में हर जगह शब्द आता है, इसका मतलब होता है विद्वान भिक्षुओं को, सीलवान भिक्षुओं को। लेकिन कुछ गधे उतपटांग लोग जो हैं, जिनकी अक्ल बुद्धि आज भी घास ही चर रही है, कभी पढ़ाई-लिखाई किए नहीं और अभी भी समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए। ये किताबें जो हैं, जो इंस्क्रिप्शन है हर जगह बुद्धिज़्म की, बमन-शमन यानी कि वो बुद्धिज़्म की ही बात कर रहा है, कोई अलग नहीं बात कर रहा है। तो क्या कहता है कि शमन ब्राह्मणों को बुलाया जाए, उनको हाथीशाला में बिठवा दिया गया और सदाचार संबंधी बातचीत करनी चाहिए। तो तात ऐसा ही करवाओ। अब बोधिसत्व ने जाकर सदाचारी शमन ब्राह्मणों को हाथीशाला में बिठवाया और क्या कहा भंते। ध्यान से देखिएगा, शमन ब्राह्मण को बुलाया जा रहा है और क्या संबोधित क्या किया जा रहा है? भंते। क्या उनको कहा जा रहा है ऋषि, वैदिक ऋषि? नहीं। तो शमन ब्राह्मण बुद्धिज्म के शब्द हैं जिनके भी आंख में अभी तक पट्टी सटी हुई है। वो अपना वो टेप्टम लुसिडम जो है वो सही कर लीजिए, नहीं तो इतिहास कभी नहीं समझ पाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो ऐसा ही करवाता है, अब वो लोग बातचीत करते हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, शीलवान बातें कर रहे हैं, संगत दी जा रही है।
इसीलिए अगर आपके घरों में भी कोई बच्चा जो है अगर गलत हरकतों पे आ गया है तो उसको सही जगह पे पकड़वाइए, सही संगत करवाइए। उसका टाइम स्पेंड देखिए कि वो कितना समय किसके साथ गुज़ार रहा है। सही लोगों के साथ गुज़ारेगा तो उसके अंदर जो खराब आदतें आई हैं ना वो हट जाएँगी, अच्छी चीज़ें सीखने लगेगा। और अगर वो अपना ज़्यादा समय जो है आलतू-फालतू लोगों के साथ गुज़ार रहा है, तो उसका भविष्य में वही चीज़ें उसके शरीर का आदत बन जाएँगी और भविष्य में वो वही करने वाला है। उसे बाहर निकालना और लगातार लंबे समय तक रह गया, तब तो और ज़्यादा मुश्किल होते चला जाएगा। तो इसीलिए इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो हैं या कोई भी है, उसका संगत क्या है? किन लोगों से मिल-जुल रहा है? बहुजन समाज जो है अगर वो भिक्षु लोगों से मिलेगा तो ऑफ कोर्स बाबा साहब के जो अम्बेडकराइट लोग हैं, उनसे मिलेगा-जुलेगा, उनकी बातचीत करेगा तो ऑफ कोर्स वो अम्बेडकराइट होगा, उस मूवमेंट में जाएगा। लेकिन अगर उसकी संगत गलत हो गई है, वो उन्हीं लोगों से मिल रहा है जिन्होंने लूटा है, खसोटा है, तो ऑफ कोर्स उनकी संगत का असर पड़ेगा, फिर वो दिन-रात हिंदू-मुसलमान करेगा। जैसे हमारे मंडल जी हैं, पोस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया कश्मीर में तो मुसलमानों ने अशोक चक्र तोड़ दिया है, अशोक का वो कर दिया है, कोई हो हल्ला नहीं हो रहा है, कैसे वो बचेगा, ये बचेगा। अब ये वहाँ पे बता दीजिए कि वहाँ पे हिंदू-मुसलमान से पेट फुर्सत नहीं भर पा रही है। पता चला कि कोई मंत्री जी थे, उन्होंने एक शिलालेख लिखवाया था, उस पर तोड़-फोड़ कर दी मुस्लिमों ने। नमाज़-वमाज़ और पता नहीं क्या मंदिर-मस्जिद कुछ निर्माण कार्य को लेकर था। तो अब हिंदू-मुसलमान से पेट नहीं भर पा रहा है, तो कह रहे हैं कि भैया तुम लोग जो बहुजन समाज है, कम से कम सम्राट अशोक का नाम लो, बुद्ध का नाम लो, उसके हिसाब से अब मुसलमान करो। और बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं कर रहे हो तो बताओ क्या होगा फिर देश का, हैं? तो क्या कीजिएगा, संगत का असर है। जब तक मंडल जी संगत में नहीं फँसे थे, तब तक उनकी पोस्ट पढ़िए एकदम फाड़ के रख देते थे सबकी। सारे मनुवादियों के फाड़ के रख देते थे। लेकिन जैसे स्विच किए हैं, संगत का असर हुआ तो अब देखिए अब बौद्ध मुसलमान भी करवाना शुरू चाह रहे हैं। खैर मुद्दे पर आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने हाथी से कुछ दूर ही बैठकर सदाचार संबंधी बातचीत की। किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। समझे ना? सदाचारी होकर शांति, मैत्री और करुणा से युक्त होकर रहना चाहिए। उसने इसे सुन सोचा कि यह मुझे ही सिखा रहे हैं। इसीलिए अब से मुझे सदाचारी होकर रहना चाहिए और वो सदाचारी हो गया। तो राजा ने बोधिसत्व से पूछा कि क्यों तात क्या वह सिलवान हो गया? तो बोधिसत्व बोलते हैं कि हाँ देव, इस प्रकार का दुष्ट हाथी पंडितों की संगति के कारण अपने पुराने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो गया, कहकर ये गाथा कही। अब ये गाथा यहाँ पे एक्चुअल में ये है। पुराण चुरान वचो निशम, महिला मुखो पोयमानुवारी सुप्तयान सुप्चयतानं ही वचो निशम गजुतमो शबु गुणेशु अट्ठा। महिला मुख यानी हाथी, पुराण चुरान यानी पुराने चोर। पुराण का मतलब पुराना होता है दोस्तों। याद रखिएगा पुराण का मतलब पुराना होता है और इन लोगों ने किताबों का नाम ही पुराण रख दिया है अपने। सोच लीजिए, पुराना। तो पुराने चोरों की बात सुनकर उसका अनुकरण करने वाला लोगों को मारने वाला हो गया और वही गजुतम संयमी मनुष्यों के साथ सुनकर सब गुणों में प्रतिष्ठित हो गया। तो ये बातें कहते हैं और फिर जब राजा को लगता है कि अरे देखो, ये अमात्य जो हैं ये बोधिसत्व जो हैं कितना बेहतरीन है, एक जानवर के भी मन की बात समझ लेते हैं कि जानवर की भी संगति का कितना असर पड़ता है। क्या चीज़ देखता है? आपके बच्चे अगर देखते हैं, दिन-रात हिंसा देखते हैं, दिन-रात दूसरे को गाली दो, गाली-गलौज करो, दूसरे को मारो, डाँटो, जाति सूचक जो बचपन से देखेगा बड़ा होके वो भी जातिवाद ही करेगा। भारत में जातियाँ न खत्म होने का कारण, जातिवाद न खत्म होने के कारण, दोहरी धूर्तता, बेहुदागिरी जो करते हैं सभी सब न खत्म होने के कारण यही है। जो बाप-माँ करते हैं, बच्चा वही देखता है अपने यहाँ। तो उनके जो संगत देते हैं, वही बच्चा सीख के आगे जाके फिर जातिवादी करता है।
बहुजन समाज कभी जातिवाद नहीं करता, क्योंकि उनके यहाँ बहुजन समाज जो है, हमारे यहाँ या किसी की भी बहुजन के यहाँ, कभी भी इस तरह की शिक्षा दी ही नहीं जाती कि आप जातिवाद करो, कहाँ से करेगा जातिवाद? तो जैसी शिक्षा दी जाती है, संगत दी जाती है, वैसा ही हो जाना है। तो वो अब उसको बहुत सारा धन-वन देते हैं अमात्य को, और फिर इसके बाद से तथागत जो है वही कहानी का पूरा वो निकाल देते हैं, निचोड़ निकाल देते हैं कि देखो, ये जो चोर की बातें सुन के जिस तरह से वो बदल गया था, ठीक वैसे ही ये जो आज का जो भिक्षु है, ये भी गलत संगति के असर के कारण बदल गया है। लेकिन अब इसको आप लोग सही संगत दीजिए, सही संगत मिलेगा, तो फिर ये सुधर भी जाएगा। सारा खेल संगत का है। और फिर वो अब जोड़ के कहानी बता दी जाती है कि देखो, जो महिला मुख अब का भिक्षु विपक्ष में चला जाने वाला यही भिक्षु था। राजा अब का आनंद था और अमात्य तो मैं ही था। चलें, कुछ सुपर चैट्स आए हैं और आज की स्ट्रीम दोस्तों छोटी ही होती है, तो कॉलर्स तो नहीं ले पाएँगे आज। और यहाँ पे सुंदर राम जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आपको। जेपी सिंह पौधा जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे गिरजा शंकर मौर्य जी का सुपर स्टिकर है। दिनेश कुमार नागवंशी यहाँ लिखते हैं, कंचना और प्रियंका को मीडिया वालों ने बुलाना बंद कर रहे हैं। आशुतोष जिज क्या है? जिज दोनों को अपने चैनल पर बुलाकर पूछते रहें। अच्छा जी, कंचना और प्रियंका को मीडिया वाले, हाँ, अब वो करेंगे ना, बहुजन समाज के जो भी लड़कियाँ हैं, उनको नहीं प्रमोट करेंगे ना ये, उनको कभी आगे जाने ही नहीं देंगे। बहुजन समाज का चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको इनको रोकना ही रोकना है, आगे जाने ही नहीं देना है। क्योंकि इनको इसी बात का तो डर है कि ये सब जो है आगे चल के फिर से बहुजन समाज से वो कुछ लीडर ना आ जाए। हुँ? अभी प्रियंका जो हैं, वो अगर आप प्रियंका भारती जी की बात कर रहे हैं, तो अभी देखिए कुशवाहा समाज से कोई भी बढ़िया लीडर है नहीं, कोई भी नहीं है। और प्रियंका की जिस तरह के बोलने की जो क्षमता है, जिस तरह से वो एजुकेटेड हैं, उस तरह से अगर कोई प्रतिभा सामने आती है, आगे बढ़ती हैं, तो भविष्य में एक चेहरा मिल सकता है ना, कुशवाहा समाज को, जो सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। सबसे खास बात है सही डायरेक्शन, कि एक समाज में जो अच्छी तरह से इस बात को समझती हैं। कंचना जी का तो मुझे नहीं पता है, तो ये इनका मेन मकसद क्या है कि उन समाजों में, उन वर्ग में जहाँ पे कोई रेशनल चेहरा है ही नहीं, वहाँ पे विकसित ही नहीं होने, डेवलप ही नहीं होने देना है, या फिर कोई रेशनल चेहरा है उसको दबा देना है, आगे जाने ही नहीं देना है। तो ये भी सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं ना, यही तो बात है। अच्छा, इसके बाद से सागर सागर काम्बले जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। शुक्रिया जी आपको। और फिर इसके बाद से अविनाश अभी जी ने मेंबरशिप लिया हुआ है, तो बहुत शुक्रिया जी आपको। तो चलें, फिर इसको हम लोग आज यहीं पे क्लोज़ करते हैं, और फिर हम लोग मिलते हैं संडे को डिबेट सेशन में रैशनल वर्ल्ड पे। तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया अंतिम तक बने रहने के लिए, और आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का भी ख़्याल रखें। शुक्रिया आप सभी का।